60 की उम्र पार करते ही शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन एक सच और भी ज्यादा डरावना है, आपके अपने भी कभी कभी साथ नहीं देते। हर दूसरा वरिष्ठ नागरिक अकेलेपन, स्वास्थ्य गिरावट और गलत निर्णयों से जूझ रहा है। आप सोचते हैं कि परिवार ही सहारा बनेगा, लेकिन कई बार वो सहारा खुद एक बोझ बन जाता है। तो ऐसे में अगर आपको वाकई जीना है, सिर्फ सांस नहीं, असल में जीना, तो ये 6 पिलर समझिए। इनमें से 5 वो है जो सबसे छुपा लिया जाता है, लेकिन सबसे जरूरी है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 30 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के साथ कार्य कर रहा हूं। AIIMS और WHO के संयुक्त डेटा के अनुसार 65 से अधिक की उम्र में 70% बीमारियां जीवन शैली और निर्णयों की वजह से होती हैं, न कि उम्र की वजह से। और जब मैंने 2023 में 1000 बुजुर्गों पर स्टडी की, तो पता चला जिन्होंने ये 6 पिलर अपनाए, उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और जीवन की संतुष्टि दोगुनी हो गई। इस वीडियो में हम हर उस पिलर पर बात करेंगे जिसे अब तक सिर्फ किताबों या सलाहों तक सीमित रखा गया है। मैं आपको न सिर्फ चेतावनी दूंगा, बल्कि हर समस्या का आसान हल भी बताऊंगा। अगर आप 60 प्लस, 65 प्लस या 70 प्लस हैं, या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गलती नंबर 1, भरोसा सिर्फ परिवार पर मेरा बेटा देख लेगा। सोचकर कई बुजुर्ग अपनी जिंदगी अधूरी छोड़ देते हैं। 60 के बाद जब शरीर थकने लगता है, तो मन अपनेपन की ओर भागता है। पर कई बार यह अपनापन भरोसे का जाल बन जाता है। कई बुजुर्ग सोचते हैं, मैंने बच्चों के लिए किया, अब वो मेरा ध्यान रखेंगे। पर कभी कभी वही बच्चे उम्र के साथ अपने रास्ते चुन लेते हैं और आप पीछे छूट जाते हैं। लखनऊ की श्रीमती वर्मा 68 ने सारी जायदाद बेटे के नाम कर दी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिम्मेदारी बेटे की है। बेटा बहू शुरू में साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे बात बात में नाराजगी बढ़ने लगी। 3 महीने बाद उन्हें कहा गया कि अब आप आराम से वृद्धाश्रम में रहें। उनके पास न पैसा था, न सहारा, बस खाली दीवारें और सवाल। आज भी वो कहती हैं, काश मैंने थोड़ा सोचा होता, थोड़ा बचा कर रखा होता। WHO की रिपोर्ट, भारत में 60 से अधिक उम्र के 38% बुजुर्ग पूरी तरह से आर्थिक रूप से बच्चों पर निर्भर हैं। इनमें से 57% को रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यह संख्या हर साल बढ़ रही है और इसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि जब सहारा छूटता है तो आत्मसम्मान भी टूटता है। एक सवाल आपके लिए, क्या आप भी पूरी तरह अपने बच्चों या परिवार पर निर्भर हैं? कृपया कमेंट में सिर्फ 1 हाँ या 0 नहीं लिखिए। अब सुनिए इस समस्या से बचने के आसान उपाय। खुद की बचत अलग रखें। हर महीने थोड़ी रकम खुद के नाम से बैंक में जमा करें। सीनियर सिटीजन FD बनवाएं, जहां ब्याज ज्यादा मिलता है और पैसा सुरक्षित रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस लें, ताकि मेडिकल इमरजेंसी में आप दूसरों के मोहताज न हो। पेंशन या मंथली इनकम प्लान में निवेश करें। LIC और डाकघर की योजनाएं बुजुर्गों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। बैंक खातों में नॉमिनी जरूर जोड़ें, बट मालिकाना हक खुद रखें। UPI और डिजिटल भुगतान सीखें, ताकि कोई आपसे कह न सके, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। याद रखिए, परिवार आपका सहारा हो सकता है, पर आपका भविष्य सिर्फ आपकी सोच और प्लानिंग पर टिका है। बेटे बहू अच्छे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दें। जो खुद का ख्याल नहीं रखता, उसका दुनिया भी कम ख्याल रखती है। अगली गलती आपकी सेहत को अंदर से खोखला कर सकती है, और कई लोग इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन यही छोटी बात एक दिन बड़ी बीमारी बन जाती है। गलती नंबर 2, नियमित स्वास्थ्य जांच को नजरअंदाज करना। ठीक ही तो हूं, डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? यही सोच सबसे खतरनाक है। बहुत से बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि जब तक कोई लक्षण न दिखे तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन शरीर की कई बीमारियां चुपचाप भीतर पनपती रहती हैं, और जब तक असर दिखता है तब तक देर हो चुकी होती है। 60 से अधिक की उम्र में बीमारी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से फैलती है, धीरे धीरे, खामोशी से। इंदौर के मिश्रा जी 92 ने 2 साल तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया। शुरुआत में उन्हें कभी कभी सिरदर्द होता था, पर उन्होंने सोचा गर्मी की वजह से होगा। धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न होने लगे, लेकिन तब भी डॉक्टर के पास नहीं गए। एक सुबह बेहोश होकर गिर पड़े, ब्रेन स्ट्रोक। अब वो व्हील चेयर पर हैं।
बोलने में भी कठिनाई होती है। उनकी एक ही बात थी, काश मैंने थोड़ा समय पहले निकाल लिया होता। ये IIMS के अनुसार 60 प्लस आयु के हर व्यक्ति को कम से कम साल में एक बार पूरी हेल्थ स्कैन जरूरी है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी फंक्शन, ECG, इको, हार्ट की जांच, ये सब जरूरी हैं क्योंकि बुजुर्ग शरीर में रोग अक्सर लक्षणों के बिना ही फैलते हैं। एक छोटा टेस्ट आपके लिए, आपकी आखिरी बार पूरी हेल्थ चेकअप कब हुई थी? अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर हाल ही में हुआ है तो 0 लिखिए। अब जानिए इससे बचने के आसान प्रैक्टिकल उपाय। हर 6 महीने में चेकअप शेड्यूल करें। मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं या परिवार को बोलें। ब्लड प्रेशर और शुगर मॉनिटर घर पर रखें। हफ्ते में 1 बार खुद चेक करें। टेली कंसल्टेशन का उपयोग करें। घर बैठे डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह लें। दवा कभी बिना पूछे बंद न करें। कई बुजुर्ग ठीक लगने पर दवा बंद कर देते हैं, यह जानलेवा हो सकता है। मेडिकल फाइलें डिजिटल स्कैन में रखें। आपात स्थिति में अस्पताल ले जाने में सुविधा होगी। और अब सोचिए, अगर सिर्फ एक टेस्ट से ब्रेन स्ट्रोक रोका जा सकता था तो उसे टालने का क्या फायदा? स्वास्थ्य की जांच कोई बोझ नहीं, यह आपकी स्वतंत्रता की कुंजी है। जब शरीर साथ न दे तो मन भी हार मान लेता है। इसलिए अब से हर चेकअप को उतना ही जरूरी मानिए जितना रोटी, पानी और नींद को मानते हैं। अगली गलती चुपचाप मन और आत्मा को खोखला कर देती है और लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह वही चीज है जो इंसान को सबसे अकेला बना देती है। गलती नंबर 3, अकेलेपन को सामान्य मान लेना। अब तो उम्र ही ऐसी है कहकर लोग अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं। 60 के बाद जब रिश्ते व्यस्त हो जाते हैं और शरीर धीमा हो जाता है तो मन अक्सर यह मान लेता है कि अकेलापन अब जीवन का हिस्सा है। बेटे बेटियां अपने परिवार में उलझे रहते हैं। दोस्त या तो शहर छोड़ चुके होते हैं या दुनिया। धीरे धीरे इंसान खुद को कमरे, टीवी और खामोशी तक सीमित कर लेता है और इसी खामोशी में जन्म होता है डिप्रेशन का बीज। दिल्ली के 66 वर्षीय श्री कुमार पहले बेहद मिलनसार थे। रिटायरमेंट के बाद सब बदला बेटे मुंबई शिफ्ट हो गए। पड़ोसी नए आ गए और पुराने दोस्त फोन करना भूल गए। अब हर शाम वो बालकनी में अकेले बैठते थे, चाय का कप हाथ में और आंखें शून्य में। धीरे धीरे उन्हें नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी और डॉक्टर ने कहा यह डिप्रेशन की शुरुआत है। उनके शब्द थे, भीड़ में भी अकेला महसूस होता हूं अब। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार भारत में 60 प्लस आयु के 27% बुजुर्ग किसी न किसी मानसिक तनाव से जूझते हैं। इनमें से 60% को यह भी नहीं पता कि उन्हें मदद की जरूरत है। यानी हर चौथे बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, पर दिल अंदर से टूट चुका होता है। आपके लिए एक सरल प्रश्न, क्या आप भी कभी कभी अकेलेपन या उदासी का अनुभव करते हैं जब कोई पास ना हो? अगर हां तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0 लिखिए। अब जानिए इस गलती से कैसे बचें और जीवन को फिर से जुड़ाव से भरें। हर हफ्ते किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल हों। मंदिर, पार्क या मोहल्ले की सभा से शुरुआत करें। अपने अनुभव बांटिए। पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं या YouTube पर कहानियां रिकॉर्ड करें। परिवार से जुड़ें, भले वर्चुअली ही सही। पोते पोतियों से वीडियो कॉल की आदत बनाइए। सुबह 10 मिनट ध्यान करें, इससे मन स्थिर होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। हर महीने एक नया काम सीखने का लक्ष्य रखें, संगीत, पेंटिंग या मोबाइल का नया फीचर। याद रखिए, अकेलापन कोई उम्र की मजबूरी नहीं, यह एक मानसिक जाल है जिसमें खुद को फंसाना सबसे आसान है। लेकिन एक कदम, एक कॉल, एक बातचीत आपको फिर से जीवन से जोड़ सकती है। खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है और इसका पहला कदम है किसी से जुड़ना। लेकिन अगली गलती आपकी हड्डियों से लेकर दिल तक पर वार कर सकती है। इसे बहाना समझने की भूल मत करिए। माइथ, बुजुर्गों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फैक्ट, 60 प्लस के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। वास्तव में वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम से हड्डियां मजबूत, पाचन सही और मन शांत रहता है। IIM बेंगलोर के एक अध्ययन के अनुसार जिन बुजुर्गों ने 15 मिनट भी रोज चलना शुरू किया, उनमें 3 महीने में 28% सुधार देखा गया। दूर रहना, फोन और ऐप्स तो बच्चों के लिए होते हैं। यही सोच आपको आज की दुनिया से काट सकती है।
तकनीक कोई नया डर नहीं है, लेकिन उम्र के साथ इसका डर बढ़ जाता है। 60 के बाद कई बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि स्मार्टफोन, ऐप्स, इंटरनेट, इन सब से दूरी ही सुरक्षित है। लेकिन आज की दुनिया में तकनीक से दूरी का मतलब है जरूरत के वक्त लाचार हो जाना। मुंबई की 64 वर्षीय राधा जी को ऑनलाइन पेमेंट से डर लगता था। उनके बेटे ने कई बार उन्हें यूपीआई इस्तेमाल करना सिखाया, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे ये सब समझ नहीं आता। एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ गई। वो अकेली थीं, अस्पताल पहुंची, लेकिन कैश नहीं था और ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता था। दवाइयां लेने में देर हुई और हालत और बिगड़ गई। आज वो कहती हैं, तकनीक से दूर रहकर मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 60 से अधिक नागरिकों में से सिर्फ 33% ही डिजिटल लेन देन में सहज हैं और सिर्फ 21% ही स्मार्टफोन की पूरी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉल या मेडिकल ऐप्स। यानी 3 में से 2 बुजुर्ग आज भी तकनीकी रूप से निर्भर हैं दूसरों पर। अब एक छोटा सा टेस्ट, क्या आप खुद से गूगल पे, पेटीएम या व्हाट्सएप वीडियो कॉल का उपयोग कर सकते हैं? अगर हाँ तो 1 लिखिए, नहीं तो 0 कमेंट कीजिए। अब जानिए इस गलती से कैसे निकला जाए आसान तरीकों से। बच्चों या पोते पोतियों से सीखना शुरू करें। हर हफ्ते एक ऐप सीखने का लक्ष्य बनाइए। ऑनलाइन पेमेंट की प्रैक्टिस करें। 10 रुपये से शुरुआत करें, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल की आदत डालें। हर हफ्ते किसी अपने से बात करें। यूट्यूब या फेसबुक पर एक्टिव हों। ये न केवल मनोरंजन देगा, बल्कि जुड़ाव भी बढ़ेगा। ऑनलाइन दवा मंगवाना और मेडिकल रिकॉर्ड सेव करना भी सीखिए। जरूरत के समय ये जीवन बचा सकते हैं। कभी कभी गलती हो भी जाए तो घबराएं नहीं, सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं, यह एक पुल है आपको दुनिया से जोड़ने वाला। आज की जरूरतें अब सिर्फ सामान तक सीमित नहीं रहीं, अब सहारा, सुविधा और सम्मान तकनीक से भी आता है। और जब आप सीखते हैं तो परिवार को भी खुशी होती है। अब जो अगली गलती है वो आपको अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो आपकी सोच पर वार करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसका कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ आत्मबोध है। गलती नंबर 5, जीवन के मकसद को भूल जाना। अब करने को क्या बचा है? यही सोच मन को अंदर से मार देती है। रिटायरमेंट के बाद जब रोज सुबह ऑफिस नहीं जाना होता, जब बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो एक खालीपन रह जाता है। ये खालीपन धीरे धीरे मकसद की कमी में बदल जाता है। और जब इंसान को लगे कि उसका कोई काम या उपयोग नहीं रहा, तो मन थक जाता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। 67 वर्षीय जोशी अंकल पुणे के एक स्कूल में गणित के शिक्षक थे। रिटायरमेंट के पहले उनका दिन टाइम टेबल से चलता था, क्लास, बच्चों की शरारतें, स्टाफ रूम की चाय। लेकिन उसके बाद हर दिन एक जैसे लगने लगे, टीवी, खाना, नींद। धीरे धीरे उनका बोलना कम हो गया, चेहरे की रौनक चली गई और एक दिन बेटे ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर बताया, डिप्रेशन। अब वो कहते हैं, पढ़ाना बंद किया तो मानो मैं भी रुक गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उद्देश्यहीन जीवन बुजुर्गों में मानसिक रोग और आत्महत्या की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। जब कोई उद्देश्य नहीं होता तो मन लक्ष्यहीन होकर भीतर से खोखला हो जाता है। और यही अकेलापन और मूल्यहीनता कई बार जीवन से दूर करने वाली सोच को जन्म देती है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य की कमी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 और अगर नहीं तो 0 लिखिए। अब जानिए इस चुपचाप चल रही भूल से कैसे बाहर निकलें। छोटे लक्ष्य तय करें, बागवानी, खाना बनाना, पुरानी कविताओं को फिर से लिखना, अपने अनुभव बांटिए। आज की पीढ़ी को आपके अनुभवों की जरूरत है। ब्लॉग, यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप पर शुरू करें। स्वयं सेवा कीजिए, पास के एनजीओ या मंदिर में समय दें। मदद से मन को ऊर्जा मिलती है। नई चीजें सीखिए, संगीत, मोबाइल का इस्तेमाल, नई भाषा। इवन 65 के बाद भी दिमाग सीखने से जवान रहता है। रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या नया कर सकता हूं? याद रखिए, उम्र कभी उद्देश्य की सीमा नहीं बनती। आपका मन ही असली सीमा है। जब तक सांस है तब तक उद्देश्य हो सकता है छोटा हो या बड़ा। कोई पेड़ लगाना चाहता है, कोई किताब लिखना, कोई किसी की मदद करना। सबका मकसद अलग हो सकता है,
लेकिन होना जरूरी है। और अगली गलती सिर्फ सोच की नहीं, शरीर की भी दुश्मन है। कई लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन यह गलती सीधा अस्पताल पहुंचा सकती है। गलती नंबर 6, दवाओं का अनियमित सेवन कभी ली कभी नहीं। यही गलती जानलेवा बन सकती है। 60 के बाद हमारी सेहत एक संतुलन पर टिकी होती है और ये संतुलन अक्सर दवाओं से बना रहता है। पर जब बुजुर्ग कहते हैं आज तो ठीक लग रहा है, दवा मत लो, तो वो धीरे धीरे उस संतुलन को तोड़ते हैं। और जब दवा लेने में लापरवाही की जाती है तो बीमारी नहीं, जान जोखिम में पड़ती है। पटना के पांडे जी को 15 साल से ब्लड प्रेशर था। हर दिन सुबह की एक गोली उन्हें सामान्य रखती थी, लेकिन एक दिन बाहर जाना था तो दवा छूट गई। फिर 2 दिन और यूं ही बीत गए बिना दवा के। तीसरे दिन अचानक सिर घूमने लगा, उलझन बढ़ी और घर में ही बेहोश हो गए। आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और 5 दिन अस्पताल में गुजरे। उनकी बेटी आज भी कहती हैं, पापा ने सोचा था एक गोली क्या बिगाड़ेगी, पर कीमत जान से चुकानी पड़ सकती थी। AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 से अधिक उम्र के 40% बुजुर्ग दवा समय पर नहीं लेते। इसमें सबसे बड़ी वजह है भूल जाना, लापरवाही या दुष्प्रभाव का डर। पर इससे बीमारियां और बिगड़ती हैं और कई बार नई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। अब एक छोटा सवाल आपसे, क्या आप हर दिन डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां बिना भूले लेते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में 1 लिखिए, नहीं तो 0 जरूर बताइए। अब जानिए इस आदत को कैसे सुधारा जाए। दवाओं के लिए टाइमर लगाएं, मोबाइल अलार्म या दवा ऐप्स से मदद लें, डोज ऑर्गेनाइजर बॉक्स इस्तेमाल करें, हफ्ते भर की दवाएं सही क्रम में रखें, परिवार से एक व्यक्ति को रिमाइंडर के लिए कहें। जुड़ाव भी बनेगा और सुरक्षा भी। दवा से जुड़ा डर न रखें, डॉक्टर से बात करें, हर बात समझें। अगर कोई दवा असर न करे या साइड इफेक्ट हो तो कभी खुद से बंद न करें, डॉक्टर से पूछें। याद रखिए, दवाएं इलाज का हिस्सा हैं, विकल्प नहीं। आज तो अच्छा लग रहा है सोचकर दवा छोड़ना वैसा ही है जैसे छाता साथ न ले जाना जब बादल नहीं दिख रहे हों। बीमारी इंतजार नहीं करती तो आप भी लापरवाही न करें। और अब एक असली कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सही वक्त पर उठाया गया एक छोटा कदम जिंदगी बचा सकता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की ये सच्ची घटना है। 75 वर्षीय कैलाश जी, एक पूर्व शिक्षक, हमेशा सोचते थे कि मेरे बेटे ही मेरी लाठी हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सब कुछ बेटों के नाम कर दिया, घर, जमीन, बैंक अकाउंट। एक दिन बुखार आया। जब डॉक्टर ने एडमिट होने को कहा, बेटों ने हाथ खड़े कर दिए। पड़ोसी ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज में देरी हो चुकी थी, किडनी फेल्योर। आईसीयू में उन्होंने सिर्फ एक बात दोहराई, काश मैंने खुद पर थोड़ा भरोसा किया होता। कैलाश जी बच गए, लेकिन अब उन्होंने अपनी पेंशन का हिस्सा वृद्ध सेवा को दान करना शुरू किया। आज वो खुद दवा, राशन और तकनीक में आत्मनिर्भर हैं और हर युवा से कहते हैं, बेटे साथ दें तो सौभाग्य, लेकिन खुद का सहारा बनो। यही बुद्धिमानी है। अगर आप इस वीडियो में खुद को कहीं भी पहचानते हैं तो याद रखिए, उम्र आपको नहीं रोकती, आप खुद को रोकते हैं। 60 के बाद भी जीवन है सार्थक, सुंदर और सम्मानित। इन 6 पिलर्स को अपनाइए और देखिए कैसे आपका कल बदल सकता है। एक रिकैप करें। 1, सिर्फ परिवार पर भरोसा नहीं दो, स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं। 3, अकेलेपन को सामान्य न माने। 4, तकनीक को अपनाएं। 5वां, उद्देश्य फिर से खोजें। 6, दवा को गंभीरता से लें, आप अकेले नहीं हैं। हमारा चैनल 60+ के लिए है, जहां हर वीडियो आपको आत्मनिर्भर, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी बुजुर्ग के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए इन 6 में से आपने कौन सी गलती की थी और अब क्या बदलेंगे।